हेलो एवरीवन। तो गाजर देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ सर्दी की ख़ास रेसिपी जो सर्दियों में ही बनती है और उसको खाने में भी सर्दियों में ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है गाजर के हलवे बनाने की। तो इस तैयारी में मैंने जो सबसे पहले काम किया है वो है गाजर को अच्छे तरीके से छील कर धोकर साफ़ कर लिया है। और उसके बाद मैंने जो मोटा पार्ट होता है कद्दूकस का उससे मैं इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर रही हूँ। तो मैंने ना थोड़ी मोटी मोटी गाजर ली थी। हलवे के लिए वैसे मोटी मोटी गाजर ली जाती हैं। और एक सीक्रेट ये है, जो दुनिया की सबसे बढ़िया टीचर और सबसे पहली टीचर जो होती हैं वो होती है हमारी मम्मी। वो हमें बताती हैं। तो मैंने गाजर के पीछे का ना ये पीछे का जो होता है मोटा मोटा सा, इसको मैंने काटा नहीं था। इसलिए क्योंकि जब हम कद्दूकस करते हैं किसी भी चीज़ को तो हाथ हमारा ये लगने का डर रहता है ना, मांस वास नहीं छिल जाए। तो मम्मी कहती थी कि भाई इसको ना छोड़ दिया करो। उसके बाद जब हम कद्दूकस कर लेंगे तो उतना पार्ट रह जाएगा, हमारा हाथ भी बचा रहेगा और वो चीज़ ग्रेट भी हो जाएगी। तो ये है हमारी सीख बहुत बड़ी, जो हमारे किचन में काम आती है। छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना जो लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। तो मैंने ये सारी गाजर जो है कद्दूकस कर ली। उसके बाद एक और सीक्रेट है कि भाई हम जैसे कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने ना पहले इसको कुकर में रख दिया है और कम से कम पौना गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया। और सॉरी, पानी नहीं, मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया। पानी तो इसमें से खुद निकलेगा गाजर में से। उसके बाद मैंने मीडियम आंच में इसको 2 सीटी लगाने के लिए रख दिया है। इधर थोड़े से ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के रख सकते हो। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश ली है थोड़ी सी। तो इनको भी मैं अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेज में काट लूँगी और बाकी के मैं गार्निश के लिए रख दूँगी। जो साबुत साबुत है ना वो गार्निश के लिए रखूँगी। पिस्ता जो है वो थोड़ा डालूँगी मैं, बाकी का रख लूँगी बचा के। तो हमें इनके ऐसे टुकड़े करने हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना और बहुत मोटे भी नहीं करने, मीडियम साइज़ के। तो यहाँ ये हमारे जो है ड्राई फ्रूट कट के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और ये घी मैंने देसी घी निकाला था। देखो घी इतनी सर्दी है उसके बावजूद भी कितने सॉफ्टली आराम से निकल पा रहा है। तो घर की जो बनी चीज़ होती है बहुत ही प्योर होती है और हमें खाने में भी अच्छा ही लगता है, मतलब हेल्दी होती है वो। तो मैं लेकर आई थी कम से कम 200 ग्राम मैंने ये मावा लिया था। मावा उसने थोड़ा ऐसे ही दिया था, बिखरा बिखरा सा, एकदम ऐसे मोटे पीस में नहीं दिया था। तो बहुत ही सावधानी से मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। ये मैं गार्निश के लिए कर रही हूँ, बाकी का तो आप कुचल के ऐसे ही डाल सकते हो। मैंने कुकर खोल के देखा 2 सीटी के बाद तो गाजर मोस्टली हो गई थी। बहुत ही कम इनमें पानी था जो मैंने कढ़ाई में पलट के बाकी का सुखा लिया। अब जब ये पानी थोड़ा सूख गया तो मैंने 150 ग्राम के करीब इसमें चीनी डाली है। 1 किलो गाजर थी ये, मैं बताना भूल गई। 1 किलो गाजर में 150 ग्राम चीनी, क्योंकि गाजर खुद से भी मीठी होती हैं। तो आप अगर बहुत मीठा थोड़ा चाहते हो तो 200 ग्राम चीनी ले सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं। पर 150 ग्राम चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। यानी कि आप ये देखो कि आधा कटोरी है ना, आधे कटोरी से थोड़ी सी कम है चीनी। तो जो मैंने घी बनाया था देसी घी, वो मैंने 3 चम्मच इसमें डाल दिया। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको थोड़ा ज़्यादा घी डालना है तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हो। बट ये जो मेजरमेंट है मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम से सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो घी डालने के बाद इनको थोड़ा और चलाएंगे, यानी थोड़ी कम आंच पर ना इसका पानी हमें सुखाना है। बेसिकली बिल्कुल इसमें पानी ख़त्म हो जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। गाजर का पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब ये सूख गया थोड़ा सा और ये गाजर सूख गई तो मैंने इनके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिए और बाकी का बचा लिए गार्निश के लिए। थोड़ा सा चलाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो मावा था वो डाल दिया। थोड़ा सा मावा मैंने बचा के रख लिया, उसको बाद में डाल दूँगी। और वैसे आप इतना भी सही रहेगा मावा, आप चाहो तो किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो उसे। बाकी इतना भी सही रहेगा जितना मैंने आधा ये डाला है। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेंगे सारे में। देखो बिल्कुल जो हलवाई की तरह देखने में सुंदर है, कलर कितना सुंदर है और इसकी जो थिकनेस है वो भी बहुत सही है। तो बाकी का मावा भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब तो हमारा हलवा जो है बिल्कुल ही हलवाई के हलवे को भी मात दे देगा। तो घर की बनी चीज़ देखो कितनी अच्छी होती है। हमें पूरी तरह से ये पता होता है कि भाई ये चीज़ बहुत ही हेल्दी बन रही है और बहुत ही शुद्ध बन रही है, तो खाने में भी अच्छा लगता है।
तो वो बिल्कुल हमारा ये बनके तैयार हो गया। पानी बिल्कुल नहीं था उसके अंदर, कढ़ाई बिल्कुल बीच में से मैंने देखा तो सूखी थी एकदम, कुछ नहीं था पानी यानी। गाजर को आप थोड़ा दबा के भी देखोगे ना तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो गर्मा गर्म जो हलवा है मैंने प्लेट में डाल दिया और उसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया। अब तैयारी करते हैं हम इसको गार्निश करने की। गार्निश करने एक बहुत ही ऐसी आर्ट है कि आप कोई चीज़ बनाओ लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अगर आपने बढ़िया कर दी तो समझो 4 चाँद लग जाते हैं उस रेसिपी में। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ये लुक लिया कि भाई थोड़ा स्माइल फेस वाला मैं बना दूँ, ताकि खाते टाइम जो भी कोई खाए वो सबसे पहले तो उसे देख के स्माइल करें, उसके बाद खाने के जो मज़ा आएगा उसका रिस्पॉन्स आपको तभी पता चल जाएगा। तो जो काजू थे उनको मैंने आईब्रोज के रूप में सजा दिया है, और जो पिस्ता थे उसकी छोटी छोटी आंखें बना दी हैं, जो बादाम था उसकी नाक और एक और काजू की मैंने उसके लिप्स बना दिए। तो ये कितना सुंदर आइडिया है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। कोई कह नहीं सकता कि हलवे को हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप भी ये बनाइए। यहाँ मैंने बिल्कुल अच्छे चारों तरफ से ये जो बाकी का मेरा जो था ना ये मावा, उसको मैंने अच्छे तरीके से सेट कर दिया चारों तरफ। और जो बाकी के साबुत जो मैंने ड्राई फ्रूट रखे थे काजू और बादाम, उनको भी मैं ये चारों तरफ लगा दूंगी। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री हमें बहुत अच्छे तरीके से सेट करनी है, जो कि मैंने कर दिया यहाँ पर। फाइनली ये हमारा वैसे तो तैयार हो गया। अब बाकी की जो रह गई है, जैसे पिस्ता आप इनको ऊपर डाल सकते हो, किशमिश सजा सकते हो जैसे कि मैं लगा रही हूँ चारों तरफ। कहीं पर भी आप किसी तरीके की डेकोरेशन कर सकते हो इनमें। तो ये हलवा जो है इतना अच्छा लग रहा है, ये देखो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। आप बना कर देखोगे तो आप बताना कि हलवा कैसा लगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हो, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके, और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर मैं इसी तरीके से आऊँगी, और मेरी रेसिपीज़ आपको बिल्कुल बहुत अच्छी लगेंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर, आपको पता चलेगा वास्तव में बहुत ही अच्छी हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेरे, और वो चीज़ बहुत ही टेस्टी बनती है। ये सबसे एक मैं बात लेकर चलती हूँ कि सभी के यहाँ बहुत ही ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हों, लेकिन जितनी भी चीज़ें हों उसमें वो चीज़ बढ़िया बननी चाहिए हमारी। तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।